हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे मटर पुलाव। जब आपका तीखा मटर पुलाव खाने का मन करे तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने कुकर गरम करने रखा है और हम उसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच तेल और तेल को अच्छा गर्म होने देंगे। तेल गर्म होने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई और प्याज को हम लाइट गोल्डन कलर होने तक भून लेंगे। जब तक प्याज हमारी गोल्डन कलर की होती है तब तक हम पेस्ट बना लेते हैं। और पेस्ट बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1/2 टेबलस्पून सौंफ, 2 सूखी कश्मीरी लाल मिर्च और 6 से 7 ले ली है सूखी लाल मिर्च। और इन सभी चीज़ों को हम पेस्ट बना लेंगे। तो मैंने पानी ऐड कर दिया है इसमें और अब हम इसका फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, हमने फ़ाइन पेस्ट बना लिया है। अब हमारी प्याज भी जो है वो गोल्डन कलर की हो चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। ये 2 मीडियम साइज़ के आलू मैंने लिए हैं, जिसे कट कर लिया है और 4 पीसेस कर लिए हैं। और साथ में ऐड करेंगे 1 कप मटर और 1 से 1.5 मिनट तक हम इसे हाई फ्लेम पर भून लेंगे। एक से 1.5 मिनट तक मैंने भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और जो हमने कश्मीरी लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च और सौंफ के साथ पेस्ट बना लिया था वो ऐड करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च से इसमें कलर बहुत अच्छा आता है और तेज़ भी हो जाती है दूसरी हमने जो लाल मिर्च ली है उससे। साथ में मैंने इसमें ऐड किया है 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 मीडियम साइज़ का टमाटर कटा हुआ। और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इसे हाई फ्लेम पर भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और मसाला भी अच्छी तरह से भुन जाए। और ये मैंने 1 से 1.5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ी के हिसाब से नमक और साथ में ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून शाही बिरयानी मसाला। इससे टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आता है क्योंकि हमने इसमें खड़े गरम मसाले का यूज़ नहीं किया है, तो यहाँ पर मैंने पाउडर का इस्तेमाल किया है और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब हम इसे फिर से 1 से 1.5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भून लेंगे। 1 से 1.5 मिनट तक मैंने इसे भून लिया है फिर से। अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल और पानी। तो यहाँ पर मैंने 2 ग्लास चावल लिए थे और एक कटोरे में 1 इंच ऊपर तक पानी को नाप लिया था और वो दोनों चीज़ों को मैंने इसमें ऐड कर दिया है। साथ में ऐड करेंगे चावल के हिसाब से नमक और आधा कप हरा धनिया बारीक कटा हुआ और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे हाई फ्लेम पर एक उबाल आने देंगे और फिर से एक बार मिक्स करेंगे। ये देखिए, अब हम कुकर की लीड बंद करेंगे और हाई फ्लेम पर हम इसमें 3 प्रेशर ले लेंगे। 3 प्रेशर मैंने हाई फ्लेम पर ले लिया है और प्रेशर ऑटोमेटिकली रिलीज़ होने दिया है। और फिर 15 मिनट बाद मैंने कुकर की लीड ओपन की है ताकि चावल जो है वो खिले खिले रहे। और ये देखिए कितने खिले खिले हमारे चावल बने हैं। तो एक बार हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये पुलाव बहुत ही अच्छा लगता है। आपको इसके साथ कोई भी चटनी या कोई भी दूसरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है। और इसे आप सर्व कीजिए सलाद के साथ। और आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।